नमस्कार, वेलकम टू दिस चैनल। मैं जीतू सेठी आपको इस चैनल में वेलकम करता हूं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे सप्त धातु के ऊपर। आयुर्वेद का जो सप्त धातु है, जो 7 प्रकार की धातु है, क्या क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे ये धातु क्या है और किसके वजह से ये धातु बढ़ता है। ये सभी धातु बढ़ने से या कम होने से हमारे शरीर में क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या खाने पीने से हमको ये धातु हम लोग संतुलित में रख सकते हैं या इसको बरकरार रख सकते हैं, तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आयुर्वेद का जो मौलिक सिद्धांत है, सप्त धातु का एक बहुत महत्व है। इसमें इनसे शरीर का धारण होता है, इसी कारण से इन्हें धातु कहा जाता है, मतलब धारण करना। और ये संख्या में 7 है। आप सबको मालूम होगा ये संख्या में 7 है। सबसे पहला है रस धातु, इसके बाद है रक्त धातु, अलावा इसके मांस धातु, साथ में मेद, इसके बाद अस्थि धातु, मज्जा धातु और शुक्र धातु। ये 7 प्रकार की धातु है जो आयुर्वेद के मुताबिक हमारे शरीर में पाया जाता है। इन धातु के बारे में हम एक एक करके जानेंगे, कौन सी धातु में क्या है विस्तार से। आप देखिए, हमारे शरीर की पूरी संरचना इन्हीं 7 धातु से मिलकर हुई है। इनमें से हर एक का अपना अलग अलग महत्व है। 3 दोषों की तरह इन 7 धातु का भी निर्माण 5 तत्व या जिसको हम पंच महाभूत बोलते हैं, इससे मिलकर हुआ है। हर एक धातु में किसी एक तत्व की अधिकता होता है। धातुओं का निर्माण कैसे होता है ये हमें जानना जरूरी है। हमको मालूम है कि हम जो भी खाना खाते हैं वो पाचक अग्नि द्वारा पचने के बाद कई प्रक्रिया से गुजरते हुए इन धातुओं में बदल जाती है। आपके द्वारा खाया गया खाना आगे जाकर 2 भागों में बच जाती है, सार और मल। ये जो सार है, सार का मतलब है कि भोजन से मिलने वाला पोषक तत्व और ऊर्जा, जिससे हमारा शरीर ठीक ढंग से काम कर सके। जो भी खाना पीना खाते हैं उसका एक सार निकलता है या उसको अलग अलग धातु की फॉर्म में वो निकल जाता है, और जिससे हमारा शरीर जब तक हम जिंदा रहते हैं तो हमारा शरीर ठीक ढंग से काम करता है। यही जो खाना पीना हम खाते हैं इसकी वजह से। वही मल से तात्पर्य ये है कि भोजन को पचाने के बाद जो अवशिष्ट बनता है, जिसका शरीर में कोई योगदान नहीं है, वो मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। ये एक जनरल बात है, हम सबको इसके बारे में मालूम है। लेकिन आयुर्वेद में जब हम आ जाते हैं तो इसमें एक एक चीज को जानना और जान के आगे बढ़ना जरूरी है। भोजन का ये सार वायु की मदद से खून में पहुंचता है और फिर खून के माध्यम से ये पूरे शरीर में फैलकर धातु को बनाता है। ये सारी धातुएं एक क्रम में प्रत्येक धातु अग्नि द्वारा पचने के बाद अगली धातु में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि आप अगर खाना खाते हैं तो वो पाचक अग्नि द्वारा पचने के बाद सबसे पहले रस अर्थात प्लाज्मा में बदलता है। इसके बाद प्लाज्मा खून में, और खून से मांसपेशियां हमारा बनती है। इस प्रक्रिया से हमारा शरीर बनता है और इसी तरह ये क्रम चलता रहता है। सबसे अंत में शुक्र धातु अर्थात प्रजनन संबंधी उत्तक जैसे कि वीर्य, शुक्राणु आदि बनते हैं। इसलिए कहा जाता है शरीर में पाचक अग्नि का ठीक होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही पाचक से ही आपका पूरे शरीर का जो संतुलन है, पूरे शरीर में जो धातु बनने का काम है, यहीं से स्टार्ट होता है। इन्हीं सब धातुओं के निर्माण में रस धातु प्लाज्मा ही मूलभूत तत्व है। मतलब जो आपका पहला रस धातु निकलता है जिसको प्लाज्मा हम कह सकते हैं, ये एक मूलभूत तत्व है। सबसे पहले हम रस धातु की बात करते हैं। 3 दोष, 7 धातुएं और 5 तत्व। शरीर, इंद्रिया और मन के सारे कार्य इसी रस धातु से ही होते हैं। रस धातु का निर्माण पाचन तंत्र में होता है और फिर यह पूरे शरीर में फैल जाता है। दोषों में गड़बड़ी होने पर धातुओं के स्तर में भी बदलाव होने लगता है। दोषों में असंतुलन धातु को प्रभावित करता है और रोग की उत्पत्ति होती है। जो रस धातु बनने का प्रक्रिया इस प्रकार से होता है, और अगर उसमें कोई दिक्कत आता है तो आपका रोग उत्पन्न हो जाता है आपके शरीर में। जिस धातु के दूषित होने से रोग की उत्पत्ति होती है, वो रोग उसी धातु के नाम से जुड़कर बोला जाता है। जैसे कि रस धातु के दूषित होने से रसस जो रोग है वो होता है। इस रस का मुख्य काम तृप्ति करना है। यह संतुष्टि और प्रसन्नता प्रदान करता है और अपने से अगली धातु रक्त का पोषण करता है। ये रस धातु जो है, रस धातु के असंतुलन से होने वाला रोग क्या क्या है आप जानना जरूरी हमें। शरीर में रस धातु की वृद्धि से कई तरह की समस्याएं होने लगती है। इनमें से प्रमुख समस्याएं निम्न है, जैसे कि भूख ना लगना, कुछ भी अच्छा ना लगना, मुंह का बुरा स्वाद, बुखार, बेहोशी, नपुंसकता, पाचन शक्ति में कमी, त्वचा पर झुर्रियां पड़ना जैसे कमियां हमारे शरीर में देखने को मिलता है आपको रस धातु की वृद्धि होने से। इसके बाद आता है रक्त धातु। रक्त धातु आपको मालूम है, रक्त धातु हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसकी मदद से बाकी सभी अंगों को पोषण मिलता है। यह धातु रंग को निखारता है और बाकी इंद्रियों से जो ज्ञान मिलता है वो सभी रक्तों के कारण ही संभव होता है। रक्त से आगे चलकर मांस धातु बनती है और रक्त में ही सभी धातु के पोषक तत्व मिले हुए होते हैं। तो सबसे पहला हमारा रस, उसके बाद रक्त धातु। इसी को हम मान सकते हैं कि पूरे शरीर को चलाने वाला एक धातु है। इसके बाद ही अगला जो भी धातु है उसका निर्माण होता है। रक्त धातु में कमी पर रक्त वाहिकाएं कमजोर हो जाती है। इसकी कमी होने पर त्वचा की चमक फीकी पड़ जाता है और त्वचा रूखी हो जाता है। रक्त धातु की कमी होने पर रोगी को अम्लीय और ठंडी चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। शरीर में रक्त धातु का असंतुलन से कई तरह की समस्या होने लगती है। इनमें से कुछ प्रमुख है, जैसे कि कुष्ठ रोग, ब्लड कैंसर, महिलाओं का जननांग से रक्तस्राव, मुंह में छाले, लिंग का पकना, प्लीहा के आकार में वृद्धि, पेट में गांठ, काले तिल, मुंह पर झइया, दांत
सफेद दाग, पीलिया, जोरों का रोग, इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है जब रक्त धातु में जब असंतुलन होता है। अगला है मांस धातु। मांस धातु आपको मालूम है मुख्य कार्य है लेपन अर्थात हमारी मांसपेशियों का निर्माण। जैसे कि मकान बनाने में सीमेंट या मिट्टी का लेप किया जाता है, इसी तरीके से शरीर के निर्माण में भी मांसपेशियों का लेपन होता है। जो हमारा मांसपेशी है यही हमारा शरीर को एक ढांचा देता है और आपको एक शरीर बना के देता है। मांसपेशियों से शरीर की शक्ति मिलती है, ये शरीर के पूरे ढांचे को सुरक्षा प्रदान करता है। मांस ज्यादा बढ़ जाने पर घी, तेल, वसा और चिकनाई युक्त चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा व्रत रहना, योग और एक्सरसाइज को अपनी जीवन शैली में शामिल करें जब आपका मांस बढ़ जाता है तो। नेक्स्ट है मेद धातु। मेद आपको मालूम है जिसको हम वसा बोलते हैं या जिसको हम फैट बोलते हैं। वसा का हमारे शरीर में महत्वपूर्ण रोल है। इस धातु का मुख्य काम है शरीर में चिकनाहट और गर्मी लाना। यह शरीर को शक्ति, सुरक्षा, दृढ़ता और स्थिरता देता है। मेद धातु के वृद्धि के लक्षण है आपके शरीर में मेद धातु जब बढ़ जाता है तो गले की ग्रंथियों में बढ़ोतरी, पेट का आकार बढ़ने जैसा लक्षण नजर आता है आपको। इसके अलावा थोड़ी सी मेहनत करने पर थक जाना, स्तनों और पेट का लटकना, शरीर से दुर्गंध आना मेद धातु के मुख्य लक्षण है। जब आपका मेद बढ़ जाता है तो आपको इस टाइप से प्रॉब्लम या लक्षण आपको देखने के लिए मिलता है। मेद धातु का असंतुलन से होने वाले रोग किस तरीके से होता है, जैसे कि मेद धातु के बढ़ जाने में कई तरह के रोगों का खतरा हो जाता है। इनमें से कुछ है हाथ पैर में जलन, बालों का उलझना, जताई बन जाना, मुंह, गला और तलवे सूखना, आलस, बहुत अधिक प्यास लगना, ज्यादा पसीना निकलना, शरीर में जलन, शरीर शून्य पड़ जाना, इस तरीके का प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलता है जब मेद धातु आपका बढ़ जाता है। अगला है अस्थि धातु। हमारे शरीर का ढांचा अस्थियों से ही निर्माण होता है। इसी के आधार पर शरीर व अंगों का आकार का निर्धारण होता है और शरीर खड़ा रहता है। अस्थि धातु में कमी के लक्षण, शरीर में अस्थि धातु की कमी होने पर हड्डियां कमजोर होने लगती है। हड्डियों और जोड़ों में दर्द, दांत नाखून का टूटना, रूखापन, आपका बाल और दाढ़ी के बाल का झड़ना आदि अस्थि धातु की कमी के लक्षण है। शरीर में अस्थि धातु को बढ़ने से हड्डियों का आकार सामान्य से अधिक मोटा और बड़ा हुआ होने लगता है। अगर आप अस्थि धातु आपका बढ़ जाता है तो आपका इस तरीके का प्रॉब्लम होता है, जैसे बालों और नाखूनों में तेजी से वृद्धि होना। अस्थि धातु कमजोर होने पर कैल्शियम युक्त आहार, दूध, मट्ठा, पनीर, छाछ, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा हड्डियों में कमजोरी होने पर ताजे फल, हरी सब्जियां, चना आदि दालों का सेवन करें। रोजाना कुछ देर धूप में टहलना भी हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है। तो अस्थि धातु के कमजोर या इसको संतुलित बनाए रखने का ये सब तरीका हो सकता है आपका। नेक्स्ट है मज्जा धातु। अस्थि के साथ साथ ही मज्जा जुड़ा हुआ है, आपको मालूम है। मज्जा धातु का मतलब है शरीर में मौजूद बेन मेरु से है। शरीर में मौजूद हड्डियों के भीतर जो खाली जगह है और छिद्र होते हैं उनमें बेन मेरु भरा हुआ होता है, जिसको हम मज्जा बोलते हैं। बेन मेरु हड्डियों के जोड़ों के बीच में चिकनाई का काम करती है और उन्हें मजबूत बनाती है। आपको मालूम है जब हमारा घुटने से आवाज आता है या हड्डियां से जब आवाज आने लगता है तो इसका मतलब है आपका जो मज्जा धातु की कमी की वजह से उसका जो चिकनाहट है वो खत्म हो जाता है, तब इस टाइप से प्रॉब्लम आता है। पूरे शरीर में खासतौर पर आंखों में भारीपन और हड्डियों के जोड़ों में बड़े बड़े फोड़े, फुंसिया होना मज्जा धातु का लक्षण है। मज्जा धातु के बढ़ने से निम्नलिखित रोग हो सकता है, जैसे बोन कैंसर, ब्लड कैंसर, उंगलियों के जोड़ों में दर्द और उनके अंदर फोड़े होना, चक्कर आना, बेहोशी, आंखों के आगे अंधेरा सा जाना। मज्जा धातु की कमी से शरीर में कई तरह के समस्या भी हो सकती है। इनमें से कुछ खास इस तरीके से है, जैसे हड्डियों में खोखलापन, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस, हड्डियां और जोड़ों का टूटना, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा सा जाना, शुक्र धातु की कमी होना। शरीर में बेन मेरु की कमी होने पर मज्जा युक्त द्रव्य आहार का सेवन करना चाहिए, जैसे कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड। ये एक इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है मज्जा धातु को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है और आखिर है वो है शुक्र धातु। इसे सबसे अंतिम, शक्तिशाली और महत्वपूर्ण धातु माना गया है। इसका सीधा संबंध हमारे शरीर में मौजूद प्रजनन संबंधी टिश्यू से है, अर्थात ये सारी चीजें जो संतान पैदा करने में मदद करती है शुक्र धातु के अंतर्गत आती है। शुक्र धातु का मुख्य काम संतान उत्पत्ति करना होता है और विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण, वीरता, निडरता, संभोग के समय वीर्य का निकलना आदि शुक्र धातु के कारण ही संचालित होता है। शुक्र धातु के बढ़ने के लक्षण क्या है? शुक्र धातु का अधिक मात्रा में श्वास, काम वासना बढ़ना और शुक्र मार्ग में पथरी होना शुक्र धातु का बढ़ने का लक्षण है। शरीर में शुक्र धातु की कमी होने से क्या लक्षण नजर आता है? जैसे कि शरीर में कमजोरी, मुंह सूखना, एनीमिया, थकान, नपुंसकता आदि शुक्र धातु की कमजोरी के लक्षण है। इसके अलावा अंडकोश में तेजी से दर्द, लिंग में जलन होना भी शुक्र धातु की कमी के लक्षण है। शरीर में शुक्र धातु के असंतुलन से निम्नलिखित समस्याएं भी होती है, जैसे नपुंसकता, सेक्स की इच्छा में कमी, बीमारी बच्चा पैदा होने की संभावना, नपुंसक बच्चे की जन्म देना, कम उम्र वाले बच्चे को जन्म देना, अपंग या विकृत बच्चे की जन्म
जन्म देना, इस तरीके का प्रॉब्लम होता है जब शुक्र धातु की असंतुलन होता है आपके शरीर में। इन 7 धातुओं की वृद्धि और कमी पाशक अग्नि की स्थिति पर निर्भर करती है। 13 प्रकार की अग्नियों में से 7 धातु अग्नियां प्रमुख है। अगर ये 7 धातु अग्नियां संतुलित अवस्था में होते हैं तो समझिए कि 7 धातुएं भी सम अवस्था में रहेगी। आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से इन धातुओं को संतुलित या इसको बैलेंस में रखा जाए। जैसे कि शरीर में धातु की कमी होने पर आप क्या कर सकते हैं। रस धातु की कमी होने पर आप दूध ले सकते हैं, दूध पीने से आपका रस धातु बढ़ेगा या संतुलित रहेगा। रक्त की कमी होने पर काली मिर्च और ढाढ़स दूध आप ले सकते हैं। मांस धातु की कमी होने पर दूध और घी आपको लेना चाहिए। मैट की कमी होने पर मक्खन का सेवन आप कीजिए। इसके बाद अस्थि धातु की कमी होने पर वसा युक्त दुग्ध उत्पाद यानी टोफू या सोया मिल्क, हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, बादाम आदि का सेवन आप करना चाहिए। शरीर में मज्जा बेन मेरो की कमी होने पर मज्जा युक्त द्रव्य आहार का सेवन करना चाहिए। जैसे हमने पहले बताया आपको विटामिन B12 और फोलिक एसिड इसमें शामिल कर सकते हैं आप। अगला है शुक्र धातु या बीर्ज धातु की कमी होने पर गाय के घी और मेथी का सेवन आपको करना चाहिए। ये सब कुछ सजेशन है नॉर्मल, इसके अलावा भी आपको कई सारे आप चीजें कर सकते हैं, लेकिन सबसे मेन है आपका जो खान पान उसमें बैलेंस, और कोई भी चीज को ज्यादा ना खाना, कोई भी चीज को कम ना लेना। मतलब बैलेंसिंग जो डाइट आप करेंगे जिसमें आपका फाइबर हो, जिसमें आपका विटामिन मिनरल्स हो, जिसमें आपका प्रोटीन हो, ये सभी चीजों का जब बैलेंस लेंगे आपका ये सभी धातुएं ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस में रहेगा। तो आप देखिए आयुर्वेद ने कितना 1000 साल पहले से ही ये सब चीजों का निरीक्षण करके इसमें एक्सपीरियंस लेके, और अभी जो साइंटिस्ट हमें बताता है ये सब चीजें आयुर्वेद पहले से ही विश्लेषण करके बता के रखा है हमको कि कौन सी धातु की कमी से क्या होता है और कौन सी धातु को बढ़ने के लिए क्या हम लोग खाना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग आयुर्वेद को प्रमोट करना चाहिए। अपना जो परंपरा है और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करेंगे, और इस चैनल में आपको आने वाला दिन में इसी तरीके से वीडियो और हर एक लाइफस्टाइल के संबंधित वीडियो बिना मेडिकेशन के, आप जो भी देसीय चीजें है, आयुर्वेदिक संबंधित चीजें है और रहन सहन खान पान से आप किस तरीके से अपने शरीर को सही रख सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आने वाला दिनों में इस चैनल पे। अगर आपको आयुर्वेदिक और सही प्रोडक्ट लेना है तो आप www.rjsdia.com से ले सकते हैं। वहां से आप लोग प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे, प्रोडक्ट पूरे ऑल इंडिया में आपको पहुंचाया जाएगा। जहां जहां अवेलेबिलिटी होता है पिन नंबर पे, जहां पे कुरियर अवेलेबिलिटी होता है आपको वहां पे प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने अभी तक ध्यानपूर्वक वीडियो को देखा इसके लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को दबा दिया होगा ताकि आने वाला वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आपके लिए तो आपको नोटिफिकेशन इसका आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद और हैप्पी रिपब्लिक डे।